हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम के मैप के क्वेश्चन और करने वाले हैं जो कि 4 वेरिएबल पर बेस्ड होंगे, लेकिन पीओएस फॉर्म के होंगे। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। मैं पीओएस में बता दूं, पीओएस में क्या होता है। जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल वेरिएबल को। और वन क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल को। किसमें? पीओएस में। तो पहला क्वेश्चन करते हैं शुरू। एफ ऑफ ए बी सी डी पाई एम 1 3 5 7 13 15। तो इसके लिए पहले के मैप बनाओ कि कितने 4 वेरिएबल हैं तो 16 सेल बनेंगी। ये बन गई 16 सेल। उसके बाद इन वेरिएबल को यहाँ पे लिखो ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इनके सेल नंबर 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 एंड 14 ये लिख लिए। उसके बाद ये जो होंगे ये पीओएस पे में तो पीओएस में 0 से फिल होते हैं। तो 1 ये रहा, 3 5 7 13 एंड 15। तो ये फिल हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि ऑक्टेट बन रहा है या नहीं। ऑक्टेट तो नहीं बन रहा, यानी 8 का ग्रुप तो कैसे भी नहीं बनेगा। 6 तो ये सारे हैं। नेट क्वाड देखते हैं। क्वाड अगर मैं इस पेज को ऐसे मोड़ूँ तो ये जो चारों हैं ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। अगर पेज को ऐसे मोड़ूँ तो ये क्या करेंगे, ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। तो मेरे पास 2 क्वाड आ रहे हैं। तो आउटपुट मैं जब लिखूंगा, पहले मैं इस वाले क्वाड के लिए लिख रहा हूँ, ऊपर वाले के लिए। तो क्या होगा 0 0, यानी क्या रहेगा ए। ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 से। 0 यहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी नॉर्मल वेरिएबल ए। 0 1 तो बी तो चेंज हो गया। नेक्स्ट 0 1 क्या 0 1 सी वाला भी चेंज हो गया। 1 1 यानी डी बार। इस वाले के लिए लिखो तो 0 1 ए तो चेंज हो गया। 1 1 यानी बी बार प्लस इसके लिए 0 1 ये तो चेंज हो गया। 1 1 यानी डी बार। बस ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, y ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी पाई एम 0 1 3 8 9 13 एंड 15। तो इसके लिए के मैप बनाओ। 16 सेल बनेंगे। ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। सेल नंबर भरो 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 एंड 15 14। ये जो है इनको 0 से फिल करो। तो 0 1 3 8 9 13 और 15। तो इनके देखो पेयर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, ये इन दोनों का देखो, मैं इस पेज को ऐसे मोड़ता हूं तो ये दोनों इसके साथ ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, तो एक तो क्वाड बन गया। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे इस वाले 0 के पास इसके साथ पेयर बनाने की चॉइस है, और इस वाले के पास क्या इसके साथ ऐसे नहीं कर देना, इन दोनों को इसके साथ बना देना। कभी भी देख लो 1 और 3 और 2 और 4 कभी भी ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इसके पास इसकी चॉइस है, लेकिन इसके ये अकेला रह जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ इसको ले आना बेस्ट रहेगा। ऐसे यहाँ पे ये किसके साथ बनाएगा, इसके साथ। तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक क्वाड और 2 पेयर। तो एफ की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई, तो पहले क्वाड की लिख रहा हूँ 0 से 1 ये तो चेंज हो गया।
बी 0 0 यानी बी। नेक्स्ट 0 0 तो सी 0 1, डी वाला तो चेंज हो गया। अब मैं लिखता हूँ पेयर की वैल्यू, ये वाला पहले इसके लिए ए प्लस बी। नेक्स्ट 0 1 सी तो चेंज, 1 1 यानी डी बार। ऐसे इसके लिए लिखो ए बार प्लस बी बार प्लस 0 1 और 1 1 यानी डी बार। तो ये हो गई इनकी वैल्यू। ठीक है, थर्ड वाला शुरू करते हैं। सही, f1 ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी पाई m 0 3 5 6 9 10 12 एंड 15। तो इसके लिए मैं बनाता हूँ के मैप। दो तीन, एक दो तीन, ठीक है, 16 सेल बन गए। ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। इन सेल नंबर भरो 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 एंड 14। तो पहले 0 है तो 0 3 5 6 9 10 12 और 15। अब देखते हैं कि किसका क्या बन रहा है। इस वाले 0 के साथ क्या हो रहा है, ये इसके साथ जा सकता था यहाँ पे, ये दोनों जगह खाली मिला इसको, यहाँ पे भी खाली और यहाँ पे खाली। इस 0 का तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसका तो सिंगल का बनेगा। इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। नेक्स्ट इस वाले 0 के साथ ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था, दोनों खाली हैं, या ये ऑप्शन था, ये भी खाली है और ये भी खाली है, तो ये भी 0 अकेला ही रह गया। नेक्स्ट इस वाले 0 के साथ ये वाला 0, ये इस 4 के साथ जा सकता था, 7 के दोनों खाली है, 1 के साथ और 9 के किसके साथ जा सकता था, 13 के, 9 के साथ नहीं जाएगा, ठीक है। 2 और 4 का पेयर नहीं बनता, यानी 2 सेकंड रो और फोर्थ रो का ओवरलैपिंग नहीं होती है, फर्स्ट और थर्ड की नहीं होती है, सेकंड और फोर्थ की नहीं होती है। तो ये भी अकेला रह गया। ऐसे 6 वाला 6 ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके, तो तीनों ही जगह ऑप्शन नहीं मिला, ये भी अकेला रह गया। 15 ये अकेला इसके साथ जा सकता था, इसके ये भी अकेला। देखो ये भी अकेला है, ये ऐसे ये भी अकेला दिख रहा हमें, ये भी, सारे के सारे अकेले। तो जब किसी का कुछ नहीं बना तो सबके लिए डायरेक्ट लिख देंगे। देन f1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पहले इस वाले के लिए लिख रहा हूँ मैं, 0 0 यानी a प्लस बी ने सी प्लस डी। 3 के लिए लिखो, 3 के लिए जब लिखूंगा मैं तो a 1 के लिए यानी b बार, सॉरी मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, पहला 5 के लिए लिख रहा हूँ, 5 के लिए लिख रहा हूँ, अगली बार 3 के लिए लिख दूंगा, यानी a b बार। यहाँ पे क्या आएगा फिर 0 1 अगेन है, 0 के लिए यानी c और 1 के लिए d बार। 3 के लिए लिखो, 3 यहाँ पे a प्लस b और यहाँ पे ये 1 1 यानी c बार प्लस d बार। 5 हो गया था। 6 के लिए लिखो, 6 के लिए क्या आ जाएगा, a प्लस b बार, नेक्स्ट c बार प्लस d। नेक्स्ट 12 के वाले के लिए लिखो, 12 वाले के लिए क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये a और b है ना, a बार प्लस b बार यहाँ पे देखो, और ये c प्लस d। 15 के लिए लिखो a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार। 15 के लिए हो गया। 9 के लिए लिखो, यहाँ पे देखो a बार प्लस b, यहाँ पे c बार और ये सॉरी c प्लस d बार, c प्लस d बार, सॉरी ये मल्टी यहाँ पे क्या है, ये एंड ऑपरेशन। 10 के लिए लिखो a बार और ये क्या प्लस b, यहाँ पे ये क्या c बार और 0 d बार, ठीक है।
यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा सी बार और यहाँ आएगा केवल डी, मिस्टेक होगी, सी बार प्लस डी। तो इस टाइप से अगर किसी का नहीं बनता तो फिर पूरा लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारा लिख चुका है। इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।